दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम बार बार इस दुनिया में क्यों आते हैं? क्यों जन्म, फिर मृत्यु और फिर से जन्म? क्या यह एक अंतहीन चक्र है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस चक्र से कभी छुटकारा मिल सकता है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि नाम जप इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। सबसे पहले ये कि आत्मा को बार बार क्यों जन्म लेना पड़ता है? दरअसल हमारा शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना मरती है, वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। तो सवाल है, ये यात्रा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कर्म। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वो हमारा एक अदृश्य हिसाब यानी कर्मों का लेखा जोखा बनाता है। और जब तक ये हिसाब पूरा नहीं होता, तब तक आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसे कहते हैं कर्मों का बंधन। जैसे कोई अधूरा काम हमें बार बार याद आता है, वैसे ही अधूरे कर्म आत्मा को वापस खींच लाते हैं। अब जानते हैं कि क्या इस जन्म मरण का चक्र को खत्म किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यह आसान नहीं है। इस चक्र से मुक्त होने को कहते हैं मोक्ष यानी मुक्ति। मोक्ष का मतलब है अब कोई नया जन्म नहीं, आत्मा का परम शांति में स्थिर हो जाना। लेकिन मोक्ष तभी मिलता है जब कर्मों का हिसाब खत्म हो जाए, मन पूरी तरह शांत और शुद्ध हो जाए और आत्मा परम सत्य से जुड़ जाए। यानी सिर्फ अच्छे काम करना ही काफी नहीं है, बल्कि अंदर से शुद्ध यानी निष्पाप होना भी जरूरी है। अब जानते हैं कि इससे छुटकारा पाने का उपाय क्या है। शास्त्रों और संतों ने कई रास्ते बताए हैं। ध्यान, मेडिटेशन, सेल्फ सर्विसेज, सत्संग यानी गुड कंपनी, और सबसे सरल है नाम जप। इनमें से नाम जप को सबसे आसान और शक्तिशाली माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें ना कोई बड़ी तैयारी चाहिए, ना कोई विशेष स्थान चाहिए, बस एक चीज चाहिए, सच्चा मन और श्रद्धा। नाम जप का मतलब है भगवान के नाम का बार बार स्मरण करना, जैसे राम, कृष्ण, शिव, राधा या कोई भी नाम जिससे आपका मन जुड़ता हो। अब सवाल यह है कि इससे होता क्या है? नाम जप से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं और अंदर एक अलग ही सुकून महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे कर्मों को धीरे धीरे समाप्त करने लगता है। जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा खुद हट जाता है, वैसे ही नाम जप से अज्ञान और बुरे कर्म धीरे धीरे मिटने लगते हैं। अब जानते हैं कि नाम जप करने का सही तरीका क्या है। बहुत सरल। वैसे तो चलते फिरते काम करते हमेशा मन में नाम जप चलते रहना चाहिए, लेकिन अगर आप नाम जप का असली और आनंद लेना चाहते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे नाम का स्मरण करें। जरूरी नहीं कि आप जोर जोर से बोले, मन ही मन जप भी उतना ही प्रभावी है। आजकल इस दौर के एक महान संत श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में नाम जप की महिमा और नाम जप करने का सही तरीका लोगों को लगातार समझा रहे हैं। नाम जप के लिए सबसे जरूरी है नियमितता और सच्चाई। आत्मा बार बार जन्म लेती है क्योंकि हमारे कर्म अधूरे हैं। इस चक्र से मुक्ति संभव है, लेकिन इसके लिए मन और कर्म दोनों को शुद्ध करना होगा। और इसमें सबसे आसान और प्रभावी उपाय है नाम जप। अगर आप रोज थोड़ी देर भी सच्चे मन से नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का हो रहा है, जीवन शांत हो रहा है और आप उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं जहां जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है। शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा तब खत्म होती है जब वो अपने असली घर यानी अपने असली घर पहुंच जाती है। जब हम कहते हैं कि आत्मा अपने असली घर लौट जाती है, तो इसका मतलब कोई भौतिक जगह नहीं है, जैसे कोई शहर, ग्रह या आकाश का कोई कोना। असली घर का मतलब है परमात्मा का धाम, यानी वो अवस्था जहां आत्मा पूरी तरह शांति, आनंद और सत्य में स्थित हो जाती है। इससे इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कोई इसे मोक्ष कहता है, कोई परम धाम, कोई ईश्वर में लीन होना। इसे आसान भाषा में समझे, जैसे अगर एक बूंद समुद्र से अलग हो जाए तो वो छोटी, सीमित और अस्थिर लगती है, लेकिन जैसे ही वो बूंद वापस समुद्र में मिलती है वो फिर से विशाल, शांत और पूर्ण हो जाती है। ठीक वैसे ही आत्मा जब संसार में आती है तो वो शरीर, इच्छाओं और कर्मों में उलझी रहती है, और जब वो परमात्मा से जुड़ जाती है
तो उसकी सारी भटकन खत्म हो जाती है। शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा तब खत्म होती है जब वो परमात्मा में मिलकर अपनी असली पहचान और अपना असली घर पा लेती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने भी समुद्र से मिलकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं, तो ये जानकारी उनके साथ शेयर जरूर करें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।